हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका गुलिया ब्लॉग्स। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मेरी सिस्टर श्वेता के साथ, और ये वीडियो का जो कंटेंट है वो भी श्वेता ही लेकर आई है। श्वेता ने बोला है हमेशा वही घिसे पिटा रूटीन दिखाती रहती है, ट्राई समथिंग न्यू। तो मैंने सोचा चलो कुछ नया लेकर आते हैं। सो गेस व्हाट, हम क्या लेकर आए हैं? हम आज लेकर 20 क्वेश्चंस हम दोनों के बारे में। उसके बारे में आपको श्वेता बताएंगी क्या क्वेश्चंस होंगे। मतलब वो ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो दोनों आंसर करेंगे एक साथ। पहले ये, क्योंकि ये बड़ी है, फिर मैं, मतलब पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा उससे। तो 20 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट शी विल आस्क फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद मैं पूछूँगी। और ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं तूने? मैं बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह सुनती रहती हूँ, तो मैं पूरे दिन यही करती रहती हूँ। मैं पूरे दिन पॉडकास्ट वीडियो मम्मी ओके, तो 20 क्वेश्चंस हैं हम दोनों के बारे में, हम आपस में पूछेंगे। और मेरे पास मैं दिखा देती हूँ ये 20 क्वेश्चंस की, यहाँ पर ये 20 क्वेश्चंस की मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। ये मैंने बनाई। ये हाँ, ये श्वेता ने, थैंक यू श्वेता। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं श्वेता से पूछ रही हूँ, फेवरेट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन? सच में? तो अब तू मेरे से सेम पूछेगी या? हाँ सेम, तेरे को भी सेम आंसर करना है। मतलब सेम आंसर नहीं, सेम क्वेश्चन है। हाँ, तू बता तेरा क्या। तो मेरे लिए दिन का सबसे फेवरेट पार्ट होता है जब मैं कीकू के साथ खेलती हूँ। वो तो पूरे दिन होता है। नहीं, पूरे दिन नहीं होता, ऐसा होता है कि, लेकिन मेरे लिए सबसे फेवरेट पार्ट ये होता है कि जब मैं बिल्कुल फ्री होके, या वो रात का टाइम मान लो, कभी भी टाइम मान लो, जब वो मैं कीकू के साथ खेलती हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ईयर द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ? नॉट द बेस्ट, लेकिन ठीक है। मतलब बहुत कुछ सीखा है और अभी सीख ही रही हूँ, पर बेस्ट नहीं कह सकते। जो बेस्ट होगा वो मैंने सोच रखा है कि बेस्ट ईयर कैसा होना चाहिए, तो वो नहीं है। दिस इज़ नॉट द बेस्ट वन फॉर मी। दिस इज़ नॉट द बेस्ट ईयर एट ऑल, क्योंकि बहुत, बस ये नहीं है मेरे लिए बेस्ट साल। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ, नहीं, लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरी फैमिली के लोग हैं, उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बेस्ट साल तो बिल्कुल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर एनीवन यू वुड डाई फॉर? ऑब्वियसली कीकू। कीकू। ओके, सो सेम आंसर कीकू। So the next, और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि मतलब अगर सच में ऐसा कुछ he हो could ना, change our life actually. हाँ, अगर पिछले साल के लिए होता ना कि इज दिस द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, हाँ वो होता, क्योंकि उस टाइम कीकू हमारी सबकी लाइफ में आया और इतना मतलब ऐसे वो नहीं हो जाता, ग्लोइंग हो गई और सब कुछ बहुत बहुत सही हो गया। और अगर यही सेम क्वेश्चन अगर कीकू के होने से पहले अगर मैं तेरे से पूछती कि अगर तू किसी के लिए ऐसे मर सकती है तो वो कौन होता? रिक्की। सॉरी रिक्की, मेरे लिए तो तेरा नाम होता पक्का। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू चेंज योर नेम इफ यू गॉट अ चांस? यस। एक तो पहली बात, मेरा नाम श्वेता है, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में या फिर मेरा जो ऑफिशियल नाम हर जगह लिखा हुआ है, मार्कशीट में या फिर हर जगह, वो है SHAWET है, तो वो है श्वेता। तो ये गलती स्कूल में हुई थी, जो कि चेंज नहीं कराई। उस टाइम सोचा कि ठीक है बाद में हो जाएगा, लेकिन वो हुई नहीं। तो अब वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट श्वेता का भी श्वेता हो चुका है। और ऊपर से मैंने बहुत सुना है श्वेता नाम, बहुत कॉमन नेम है श्वेता। तो मेरे को चाहिए कि कुछ मतलब यूनिक, जो पहली बात तो लोगों को सुन के प्रोनाउंस करना ही ना है, और ऊपर से स्पेलिंग तो बिल्कुल ना पता हो। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे नाम। और सो मेरे लिए, मुझे नहीं करना अपना नाम चेंज, मुझे अपना नाम पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये नाम, लेकिन मुझे अपना नाम काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका नाम पापा ने ऐसे रखा था, वो जब रामायण आती थी ना, पहले तो वाली उसमें जो सीता थी, तो उनका नाम काफी लोगों को पता होगा इस बारे में। उनका नाम दीपिका था, और उस टाइम उनसे इंस्पायर होके पापा ने इसका नाम दीपिका रखा था। सीता।
वी आर रिग्रेटिंग नाउ। Okay, so the next question is last person you texted. लास्ट पर्सन आई टेक्सटेड, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, पर तेरे को ही किया था कुछ तो, किसी चीज़ के लिए कहीं हाँ अभी बाहर गई थी मैं, तो मेरे को कुछ मार्केट में, हाँ शी इज़ द वन। ओके, हाँ हाँ, रिकी की शर्ट के लिए। ओके, सो मेरे लिए से ना 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 उसके बाद विपिन का मैसेज आया था कि शॉर्ट्स डाल दे, सो फॉर मी विपिन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट फूड। फेवरेट फूड शायद बचपन से ही, हाँ बचपन से ही वही है हमारा, राजमा चावल। फॉर मी इज द सेम, राजमा चावल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू आउटगोइंग और शाय। इसके लिए मैं बोलूँगी डिपेंड्स, मतलब किन लोगों के साथ मैं जा रही हूँ। जैसे अगर मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ तो मेरे को ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मैं चली जाऊँगी। लेकिन अगर कोई बाहर का मेरे से पूछता है, मतलब क्लोज फ्रेंड्स को छोड़ के, या फिर अगर कोई पूछेगा जाना है, तो मैं अपनी तरफ से ही ऐसे बहाने बनाऊंगी कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम श्वेता, मेरे को ऐसा लगता है कि श्वेता बहुत शाय है, बहुत इंट्रोवर्ट है। हाँ मैं हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं लगता, सबके साथ बहुत अच्छे से जानते हैं। श्वेता सबके साथ बहुत जल्दी नहीं घुल मिल सकती, लेकिन अगर वो एक बार घुल मिल गई है तो ओके। सो फॉर मी, मैं बहुत आउट गोइंग हूँ, बहुत मैं मतलब ऐसा सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। इसको बिल्कुल ऐसे होता है ना, कुछ लोगों को न्यू बिगनिंग से बहुत डर लगता है। ये ऐसी लड़की है, मतलब इसको कहीं तुम छोड़ दो, वहाँ के लोग अगले दिन ये बोलेंगे ये कितनी अच्छी है। मेरे सारे दोस्त ऐसे बोलते तेरी बहन कितनी अच्छी है। मैंने कहा आई एम। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फेवरेट सॉन्ग्स राइट नाउ। फेवरेट सॉन्ग्स, एक्चुअली मेरे फेवरेट सॉन्ग्स पंजाबी या फिर हरियाणवी होते हैं, लेकिन मतलब अभी लास्ट कुछ दिनों से मैं टेलर स्विफ्ट भी सुन रही हूँ। वो मतलब चलता रहता है, बीच में चेंज के लिए मैं टेलर स्विफ्ट सुन लेती हूँ। लेकिन अभी करण औजला ने अपनी न्यू एल्बम ड्रॉप की थी, तो उसके काफ़ी सॉन्ग्स मेरे को पसंद है। एडमायरिंग यू, सॉफ्टली, ये सब तो मेरे को शायद उन्हीं 5 में से पसंद है। ओके, फॉर मी इट्स टोटली ऑन हरियाणवी लिस्ट। और नहीं, मुझे अब हरियाणवी सॉन्ग्स मतलब चार्ज कर देते हैं। तुम लोग अगर बहुत बुरे मूड में हो ना, मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ से मेट्रो में जाती थी दिल्ली। इट्स मतलब 1.5 आवर का कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो मैं सुबह 6 बजे जाती थी और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सो जाऊंगी, बिल्कुल सो जाऊंगी। मैं जानबूझ के वो डिक वाले गाने होते हैं ना वो सुन के जाती थी ताकि क्लास तक फुल चार्ज हो जाऊं। वरना जो मेट्रो में मुझे ऐसा लगता है कि देखने से ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने हेडफोन्स और ईयरफोन्स लगाए हुए हैं वो बहुत ऐसे सूदिंग गाने और अनुव जैन के गाने सुन रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, मैं सोचती थी कि ये लोग मेरे को देख के तो सोचेंगे पता नहीं क्या ही एस्थेटिक सुन रही होगी, लेकिन मैंने कहा एक बार सुन के देखो मेरे गाने। तो मेरे 5 फेवरेट सॉन्ग, एक तो है ओले में पटोला मेरे ऐसे ही मिलेंगे भाई, मेरे ऐसे ये मिलेंगे। और अब मैं बताती हूँ इसके फेवरेट कौन से हैं। दो दादा, हाँ, जिसमें मतलब गोली बंदूक बदमाशी, हाँ, वो श्वेता के भी हैं, लेकिन मेरे तो गाड़ी में बैठ के सीधा वही चल। और आजकल मुझे वो भी बहुत पसंद है, एपी ढिल्लों का विद यू। ओके, बहुत ओवररेटेड नहीं है वो, हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन गुड थिंग हैपेंड दिस समर। दिस समर, एक तो हम लोगों का ना मतलब जैसे सीरीज देख के ऐसा हो जाता है ना कि समर में कुछ तो हॉट गर्ल बॉडी और ये सब ये सब इमेजिन सब करते हैं। लेकिन यहाँ समर में यही होता है, एसी चला के पड़े रहो, टीवी देखते रहो, सीरीज खत्म कर ली। लेकिन मैंने इस समर, मैं वैसी लड़की हूँ जिसको लगता था कि कभी वो खाना बनाना नहीं सीख, खाना एकदम मतलब कि किचन में जाके कुछ श्वेता का खाना बनाना मतलब रोटी बनाना। हाँ। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, श्वेता बिल्कुल भी खाना बनाने वाली लड़की, श्वेता मतलब इतना खाना खाने वाली, पसंद करने वाली, कैसी चूजी लड़की होती है कि इसमें ऐसा लहसुन का पेस्ट होना चाहिए था तो इट विल बी मोर ग्रेट। श्वेता ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। श्वेता को मतलब ठीक है, अच्छा बना है, हाँ अच्छा बना है। श्वेता किसी चीज़ को बुरा भी नहीं बोलेगी और ऐसे मतलब बहुत अप्रिशिएट भी नहीं करेगी। उसके लिए बनाना भी और खाना बनाना तो बिल्कुल नहीं, और खाना भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं मैंने अभी इस समर मैंने ट्राई किया व्हाइट सॉस पास्ता बनाना, और वो सच में बहुत अच्छा बना। और उसके बाद मैंने 2-3 बार और बनाया जो इन लोगों को भी बहुत पसंद आया। तो फिर मेरे को खुद में ऐसे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो ठीक है। वन गुड मेरे लिए इस समर
मैंने स्टिचिंग सीखना स्टार्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। हम लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत मतलब ऐसा रफली आती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे परफेक्ट तरीके से आए, कि जिस तरीके का मैं चाहूँ उस तरीके का मैं बना सकूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हुई है इस समर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर वुड यू लाइक टू ट्रेवल? इसके लिए मतलब बाहर का तो इंटरनेशनल अगर पूछा जाए तो वो तो मेरा हमेशा एक ही रहेगा, सबको शायद पता भी होगा, घर वालों सबको, पेरिस। और मेरे को पेरिस जाना है, लेकिन इंडिया में अगर जाना है तो मेरे को अभी बहुत मन है मुंबई जाने का। मेरे को मुंबई घूमना है फॉर द रीज़न जो कि मैं नहीं बता सकती। ओके, सो आई नो द रीज़न। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे को भी तो बताना है। हाँ, तो मेरे को जाना है जयपुर, ये महल वगैरह होते, मैं कभी नहीं गई हूँ। विपिन ने काफ़ी टाइम मुझे बोला भी काफ़ी बार कि राजस्थान चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड यू डू दैट वाज क्रिएटिव? मुझे तो लगता है व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है तेरे लिए बहुत क्रिएटिव होगा, पर चल तू आंसर कर। क्रिएटिव मैं नहीं हूँ इतनी। ये बनाना ये मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको कुछ नहीं आता। मतलब लड़कियाँ होती है ना, किसी को मेकअप बहुत अच्छा आता है, किसी को हेयर स्टाइल बहुत अच्छा आता है, किसी को फैशन सेंस बहुत अच्छा है। आज तक जैसे कपड़े इसने पहने हैं वैसे ही मैंने इसको देख के, ये कोई पूछता है ना तुम्हारा फैशन आइकॉन कौन है, ये है ये मेरे सारे, मतलब मैं अभी भी, इसकी शादी हो गई है, मोस्टली सूट पहनती है ये, लेकिन अगर मेरे को कुछ पहनना हो ना, मेरे को सबसे ज़्यादा मैं पहले इसको पूछूंगी कि ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इस चीज़ में ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है बच्चे को संभालना। एक आर्ट है आर्ट है आर्ट। मेरे को कि एक मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांत तरीके से अपने बच्चे को संभाल लूँ, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ है। बस अब मैं पूछूंगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट टीवी शो फॉर मी, मैं पहले आंसर करूँगी। फॉर मी इट्स अनुपमा। अनुपमा के लवर्स कमेंट कर दो। अनुपमा मेरे को बहुत पसंद था, मैं बहुत देखती थी मम्मी के साथ, लेकिन उसमें अब कुछ भी हो गया है। इट्स ऑल अबाउट ड्रामा ना। नहीं, मतलब ऐसा हो गया कि मम्मी देखती भी है तो मैं अगर गलती से उस रूम में चली जाऊं जहां वो चल रहा है, मैं वापस आ जाऊंगी। मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको हर चीज़ हैप्पी हैप्पी पसंद है। मेरे को चाहिए कि मूवीज में सिर्फ हैप्पी हैप्पी सीन दिखाए जाए। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है टाइप्स। हाँ, उसमें भी अगर वो वाले सीन आते थे जिसमें रोना धोना होता तो श्वेता बोलती चल अब बदल। मेरा फेवरेट टीवी शो बिग बॉस। बिग बॉस था। बिग बॉस में भी जब लास्ट में वो लोग बायस्ड हो गए, सबको पता है हो गए, लेकिन नहीं है, मैं नहीं देखती टीवी इतना। मैं शिनचैन देख लेती हूँ जब खाना खाना होता है, बस। शिनचैन ये भी मेरे को गिफ्ट किया हुआ है, जिनको पता है कि मेरे को शिनचैन बहुत पसंद है। ओके, व्हाट इज योर मोस्ट यूज्ड इमोजी? रेड हार्ट। मैं आजकल वो इमोजी, मतलब हर जगह है दिस। हाँ मैं ये यूज ये ट्रेंड है ये वाला इमोजी का, ये भी एक्चुअली। और ये हाँ। नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द एब्सोल्यूट परफेक्ट डे फॉर यू? मुझे पहले ऐसा लगता था शादी से पहले कि एक परफेक्ट डे ऐसा होगा कि आराम से बिना मम्मी पापा के उठाए मैं आराम से उठूँगी और बना बनाया अच्छा मम्मी राजमा चावल बना के दे देंगी। उसके बाद दिन में 12 बजे जी सिनेमा पे हम आपके हैं कौन या हम साथ साथ हैं, हम मैगी देखते हुए खाएंगे और शाम को हम आराम से ऊपर छत पे मैगी देखते हुए नहीं, मैगी खाते हुए। मैगी खाते हुए देखेंगे और फिर ऊपर शाम को जाके मस्त फ़ोन चलाएंगे, एक दो वीडियो अच्छी बन जाए और रात को भी ऐसा हो कि पापा हमें जल्दी सोने के लिए ना बोलें, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है कि पापा ने बोला सो तो सो जाओ। लेकिन अब शादी के बाद चेंज ऐसा हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डे जिसमें मैं कीकू के साथ बहुत चीज़ें मैनेज कर पाऊँ, बहुत ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, मेरे लिए परफेक्ट डे वो होगा।
मेरे लिए परफेक्ट डे, हाँ सेम, पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अभी क्या हो गया है मेरे अभी को, इसको ऐसा लगता होगा कि मैं इतने क्वेश्चन याद कर लूं, अपने इतनी तैयारी कर लूं। हाँ मेरे को अब एक चीज़ मेरे को अच्छी लगने लगी है खुद को लेके, कि मैं ऑर्गेनाइज्ड हो रही हूँ धीरे धीरे। मैं अपना डे प्लान करने लग गई हूँ सुबह उठते ही, कि मैं अगर जल्दी उठी हूँ तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली वो डे अच्छा हो जाता है अपने आप, क्योंकि मेरे को लगता है कि जल्दी काम हो गया है, जल्दी सब कुछ, पढ़ाई भी हो गई है, फैमिली के साथ एक जो टाइम होता है अलग से वो भी हो गया है, और अपना जो मी टाइम है वो भी हो गया है। बस मेरे को वही शायद परफेक्ट डे होगा मेरे लिए। ओके। समथिंग यू प्रोबेबली शुड डू बट विल नेवर डू। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कोशिश कर रही हूँ ऑर्गेनाइज्ड होने की, लेकिन ये होता है ना वार्डरोब में कितने भी अच्छे से मैं अपना सेट कर लूँ, और ये मेरी पहली शादी से पहले भी आदत थी और अब भी ये आदत है कि मैं एक संडे को बहुत अच्छे से अपने कपड़े ऐसे सेट कर लूँ, और मंडे को सुबह मैं अगर नहाने जा रही हूँ तो बीच में से एक कपड़ा, मेरे को पता है कि गिर जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा निकालती हूँ वो सारे तो ऐसी ये चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता होते हुए भी मैं जल्दबाजी में चीज़ कर जाती हूँ। इसकी अलमारी में कपड़े हमेशा ऐसे में जिनमें अगर तुम एक इंसान को छुपा दो तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे। ये ऐसा ही होता है। मैं हमेशा वो हूँ कि अगर मेरे को जो सामने श्वेता कपड़ा बोलना। मिला है तो मैं वही पहनूंगी, बेशक मैं 4 दिन से शायद वही, 4 महीनों से शायद वो 4 टी शर्ट ही पहन रही शेयर हूँ। करना चाहती हूँ। मेरे और श्वेता के पहले मतलब ऐसा होता था कि हम कपड़े शेयर करते थे, लेकिन जब कोई नया कपड़ा होता है, अगर आप भी 2 बहनें या 2 भाई हो, तो ऐसा होता होगा कि अगर आपका कोई नया कपड़ा आता है, जिसके नाम का वो कपड़ा आया है या जो वो कोई कपड़ा लेकर आया है, तो पहले ही होता था कि पहले से मैं पहनूं, उसके बाद हम शेयर कर देंगे। श्वेता बड़े मन से मार्केट से कोई नया टॉप ले आई, नई ड्रेस ले आई। श्वेता जैसे कॉलेज या स्कूल गई, मैं पीछे से, मुझे कॉलेज जाना होता था, मैं इसकी नई ड्रेस पहन के चली जाती, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि कोई ओकेजन है। और मैं ऐसी हूँ, मेरे को लगता है कि सारी नई चीजें बचा के रख लो, बाद में ओकेजन पे, पहनो। बर्थडे पे या फिर किसी फेस्टिवल में पहनने के लिए, लेकिन मुझे तो नया दिन नया कपड़ा। अगर मैं पीछे भी छुपा के रखूंगी ना, इस लड़की को पता नहीं कहाँ से तो खाने की चीज मिलती है किचन में, कहाँ से। ये शायद ये क्वेश्चन मेरी मम्मी का भी है बचपन से। कहीं कहीं जहन्नुम में भी रख देंगी, वहां भी चली जाएगी नमकीन लेने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मेरे लिए ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूँ। बुक्स ऐसे नहीं, ये पढ़ाई तो कौन ही पढ़ना चाहता है, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं मर रही है पढ़ने के लिए। अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूँ। किस तरीके की फिक्शनल वगैरह तो मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, पर ठीक है, मैं अच्छी बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, गुड वाइब्स टाइप। नेक्स्ट इज तो ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं सुनना चाहती थी कि इसका क्या जवाब होगा। इसने ये क्वेश्चंस पढ़े हुए, तो मुझे ऐसा लगता है इसने पूरी एक रात प्रिपरेशन की है कि क्या तो आंसर यही काम है और मैं अभी सुन रही हूँ आप लोगों के साथ ये क्या क्वेश्चंस है। अगर ऐसा होता तो मैं इतना फंबल ना। बेस्ट थिंग अबाउट हाउ योर पेरेंट्स रेज्ड यू। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे गाइस, इससे पहले वाली उसमें टेक में इसने बहुत लास्ट में डालूंगी मैं मेस्ड अप कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने हमको इस तरीके से पाला है कि हम किसी का, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं हमने किया भी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। सही में मुझे ऐसा लगता है कि हम, अगर हमने कोई गलती भी की है, किसी को हमने गलत भी बोला है, किसी का दिल भी, अगर हमने अनजाने अनजाने में दुखा दिया है, तो हम उस चीज़ को फील करते हैं, हम उसको अच्छा स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को। एक तो मैं वैसे ही पीपल प्लीजर लड़की हूँ, लेकिन उसका ये है, मेरा एक ये रीज़न है कि मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो इस चीज़ का रीज़न पापा हो सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू से ही देखा है कि मम्मी पापा ने कभी भी, आई स्वेयर ऑन द गॉड, लेकिन सो वी हैव द न्यू मेंबर। और इसने जैसा बोला कि हम लोग कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, ये चीज़ हमने शायद बचपन से ही पापा से सीखी है, मम्मी से भी, कि हमें लगता है कि मम्मी पापा ने कभी किसी का दिल नहीं हुआया, बीट फैमिली मेम्बर्स या फिर बाहर दोस्त, कुछ भी। और जिनको अगर ऐसा लगता भी है तो शायद आप में खुद में कमी होगी। आप में खुद में कमी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जस्टिफाई नहीं कर रहे हम लोग, कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहे। हाँ, मेरा ये मानना है कि मैं मानती हूँ कि मम्मी पापा ने नो बेटा,
शुरू से ही मेरे को लगता है कि मैं किसी का एहसान नहीं रख सकती, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं अगर कोई मेरे लिए कुछ कर देता है ना तो मेरे को लगता है कि मेरे को उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ करना है। मेरे को लगता है कि क्योंकि पापा जब आए थे यहाँ पे शुरू में 25 साल पहले फरीदाबाद में, उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सब अपने दम पे किया है और वो चीज़ हमें दोनों को ही इतना इंस्पायर करती है ना। हमें लगता है कि शायद सब कुछ भी फैमिली का सपोर्ट हो ना हो, लेकिन एक अपने दम पे जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो शायद मैं कमाना चाहती हूँ खुद के लिए भी पापा से सीख के। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरा बैक से कुछ मतलब सपोर्ट आए, मेरे को फैमिली का पापा का पैसा हो या नहीं हो, लेकिन मेरे को खुद से चाहिए कि मैं खुद से कुछ करूं, और ये पापा आपसे सीखा है हमने। थैंक यू पापा। फोन लॉक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीकू आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स यू द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड? जल्दी जल्दी बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जिन लोगों को पसंद करती हूँ उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, और बदले में मुझे वही प्यार और वही उतना ही एफर्ट मुझे सामने वाले से नहीं मिलता, तो वो चीज़ मुझे ये तेरे बारे में नहीं बोल तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं हर्ट होने की बजाय मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। होता है कि हर्ट होना मन में ही रखना, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। ये बचपन से ही ऐसी लड़की रही है जिसको मतलब अगर मैं तो फिर भी ऐसा सोचूं क्या ही बोलना छोड़ना, लेकिन ये अगर इसको थोड़ा सा भी बेशक बड़े ही हो इससे, मम्मी पापा से भी अगर इसको कुछ है इशू तो ये बोलेगी कि मेरे को लगता है कि मैं सही हूँ। मेरे लिए फ्रस्ट्रेटेड 20 में से 90 नंबर आना श्वेता को लगता है वो फ्रस्ट्रेशन है। मैं 10th क्लास में नहीं हूँ। फ्रस्ट्रेटेड मेरे लिए पता नहीं, दिमाग नहीं चल रहा मेरा, शायद 24/7 फ्रस्ट्रेटेड। व्हाट डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर मनी ऑन? कीकू के कपड़ों पर। अब कीकू के कपड़े, कीकू के एसेंशियल्स, कीकू की क्रीम। मैं अपने कपड़ों पर, जैसे कि सब लड़कियां करती हैं, सब करते हैं, शायद सब नहीं भी करते होंगे, करना चाहते होंगे तो, लेकिन मैं करती हूँ। That's it. ये थे हमारे बारे में 20 क्वेश्चंस। बहुत चीज़ें आपको पता नहीं पता चली हैं या फिर कैसे पता चली हैं, तो ये चीज़ें थी हमारे बारे में। और ये वीडियो मुझे बहुत टाइम से श्वेता के साथ बनानी थी। इस वीडियो का आइडिया मुझे श्वेता ने दिया था। उम्मीद करती हूँ कि उन वीडियो से अलग ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक पे मैं श्वेता के साथ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे, और अगर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो। शायद ये जब आज हम शूट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे ये हो जाएगी अपलोड, लेकिन ठीक है, तब तक बता देना। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।